नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और इसी तरह अपने पाठ विषयों को देखते आ रहे होंगे। तो पिछले पाठ में हमने मीडिया से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि आप मीडिया का प्रयोग अपने ज्ञान कौशल को बढ़ाने में और अच्छे कार्यों के लिए करेंगे। तो क्या आपने किया? चलिए, इसी से संबंधित हम एक और बात पे चर्चा करेंगे जो कि मीडिया से ही संबंधित है। आप मीडिया की बातों में आप एक चीज़ नहीं देखते हैं, वो होती है विज्ञापन। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन उत्पादों के गुणों को बताता है। इस पे चर्चा करने से पहले मैं इसकी परिभाषा से आप लोगों को अवगत करना चाहूँगी, जो इस प्रकार है। विज्ञापन क्या है? आज हम चारों तरफ विज्ञापनों से घिरे हैं। रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट से लेकर टैक्सी, रिक्शा और दीवारों पर विज्ञापन देखते हैं। एक ही विज्ञापन विभिन्न माध्यमों से कई बार हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। वस्तुओं से लेकर शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं तक के विज्ञापन बनाए जा रहे हैं, जैसे कपड़े, कोल्ड ड्रिंक, दवाएं, मोटर बाइक, पेट, साबुन, तेल, आटा, चॉकलेट, बिस्कुट, कलम इत्यादि। इनके साथ साथ विभिन्न प्राइवेट स्कूल, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के विज्ञापन हम अपने चारों तरफ विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। विज्ञापन में कई प्रकार के उत्पादों के गुण को दिखाकर हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित किया जाता है, जिससे कि वस्तुओं या उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी हो सके। विज्ञापन द्वारा उत्पादक कंपनियां अपने बाजार का विस्तार करती है। इससे उत्पादक को अधिक लाभ मिलता है। इन्हीं विज्ञापनों में होने वाली आय द्वारा संचार माध्यम संचालित होते हैं। तो बच्चों, आप जो भी टेलीविज़न पे चीज़ें देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, अपने पसंदीदा प्रोग्राम जो भी देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि उन प्रोग्रामों के बीच में आपको कुछ विज्ञापन दिखते हैं। कोई भी प्रोग्राम अगर आधे घंटे का अगर कोई आप नाटक देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो उसमें वो विज्ञापन आते हैं। तो ये विज्ञापन प्रदर्शित करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता क्या है। ये विज्ञापन नाटक से संबंधित भी होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों से संबंधित होते हैं, कुछ क्रीम से संबंधित होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। इनका जो ब्रांडिंग होता है वो इसलिए होता है ताकि इससे आय के स्रोत बने। आपने जैसे पिछले अध्याय में ये पढ़ा है कि मीडिया में विज्ञापन जो दिया जाता है उससे आय के स्रोत बनते हैं, क्योंकि मीडिया के कार्य करने में जो खर्च आती है वो विज्ञापन द्वारा प्राप्त जो भी राशि आती है उससे उसे पूरा किया जाता है। तो इसलिए हर प्रोग्राम में, हर गीत में या फिर हर न्यूज़ जो भी आपके सामने आता है उसके बीच में एक विज्ञापन आता है। इस विज्ञापन के आधार पे ही मीडिया अपने कार्यों को करती है और आय के स्रोत बनाती है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि विज्ञापन के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती है। विज्ञापन जो है वो उत्पाद के गुण को बताता है, जिसको कि हम ब्रांड बोलते हैं। तो मैं आपके सामने एक चित्र साझा कर रही हूँ, जहाँ पे आप मुझे बताइए कि इनके ब्रांड क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ उत्पाद के बारे में जान रहे थे कि उत्पाद के गुण को ही हम ब्रांड कहते हैं। तो आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में आप इन खाद्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। इन खाद्य सामग्रियों का प्रयोग आप अपने रुचि के अनुसार, उसके ब्रांड के अनुसार, क्योंकि अलग अलग कंपनियां हर अलग अलग तरीके की खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ का निर्माण करती है। तो आपकी रुचि जिस खाद्य पदार्थ, जिस पेय पदार्थ में होती है, आप उसे ही खरीदते हैं और उसे ही पीते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी यहाँ पे आप पेय पदार्थ देख रहे हैं, उसको पीने से आपको कितनी ताज़ा स्फूर्ति मिलती है। तो आप अपने अनुसार उस पेय पदार्थ का
चयन करते हैं। ये पदार्थ उसके ब्रांड के आधार पे भी हो सकती है या उसके गुणों के आधार पे भी हो सकती है। इसका चयन आपको करना है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नूडल्स, जो कि ज़्यादातर आप जैसे बच्चे ही, छोटे बच्चे ही नूडल्स खाते हैं। जब भी भूख लगता है तो आप अपनी मम्मी को नूडल्स बनाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि नूडल्स जो है वो 2 मिनट में बन जाता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि इस नूडल को खाने से क्या हमारे शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए वो हमें मिल रही है। कभी हमने ये सोचा है कि हमने अपनी भूख तो मिटा दी है, लेकिन क्या इस नूडल से हमें ताकत मिल रहा है? नहीं। तो इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम जो भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ ब्रांड के अकॉर्डिंग ले रहे हैं या उसके गुणों के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो क्या उससे हमारे शरीर को ताकत मिल रही है? क्या वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है या नहीं है? फिर आगे देखिए, चॉकलेट्स की बात अगर हम कहते हैं तो चॉकलेट भी खा करके हमें बहुत मज़ा आता है। हम सोचते हैं कि हम हर तरह के चॉकलेट्स खाएं। तो चॉकलेट हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है वो हमारे पर निर्भर करता है कि हम कितने चॉकलेट्स खा रहे हैं। एक दिन में 10 चॉकलेट खा रहे हैं, एक दिन में 1 चॉकलेट खा रहे हैं। तो इस प्रकार से आगे चिप्स देख रहे हैं, तो चिप्स क्या है? एक तैलीय पदार्थ है। तो तैलीय पदार्थ का सेवन क्या हमारे लिए अच्छा है या ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है? तो यहाँ जितने भी खाद्य सामग्री हैं वो देखने में तो बहुत अच्छे हैं, स्वाद में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका चयन करने से पहले हमें अपने शारीरिक क्षमता को भी देखना है कि क्या हम पेय पदार्थ जो ले रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए सही है। क्या जो हम नूडल्स खा रहे हैं वो हमारे शरीर को ताकत दे रहा है? क्या हम जो चिप्स खा रहे हैं उसका जो तेल है वो मेरे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होगा? तो इस प्रकार से जितने भी आपने यहाँ पे वस्तुएं देखी हैं उसके ब्रांड के आधार पे आप उसका चयन करते हैं। तो जब भी आप ब्रांड का चयन करते हैं तो उस पैकेट में आप उसके जो भी क्वालिटी है उसके गुण को पहले एक बार देख लें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों का मिश्रण किया गया है। इससे ये पता चलेगा कि इसमें ऐसा कोई मिश्रण तो नहीं जो मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, चाहे वो पेय पदार्थ हो, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो तैलीय पदार्थ हो, चाहे वो चॉकलेट हो। तो हर ब्रांड में उस खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ के पीछे उसके सामग्रियों को लिखा जाता है, उसकी प्रतिशतता को लिखा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये खाद्य सामग्री या ये पेय पदार्थ बनाने में किन सामानों का चयन किया गया है और उनको मिक्स करके बनाया गया है। तो यहाँ उनकी प्रतिशतता को देख करके आप अपने शरीर के अनुरूप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो ब्रांड सबसे बड़ा चीज़ नहीं है, आपको उस खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ के गुणवत्ता को देखना है कि उस पेय पदार्थ में ऐसे कौन से गुण हैं जो मेरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। उस चॉकलेट में ऐसा क्या है जो मुझे ताकत दे सकता है। तो इन सब चीज़ों का चयन आपको करना है। तो जब भी आप किसी ब्रांड वाली चीज़ों को लें तो उसके पीछे उसकी सामग्रियाँ, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ लें। उसके बाद ही चयन करके उस पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ को आप ग्रहण करें। दूसरी ओर हम एक और चित्र आपके साथ साझा करना चाहेंगे जहाँ पे हम विज्ञापन में सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं। सामाजिक मूल्य क्या होता है? सामाजिक मूल्य वह मूल्य होता है जो हमें किसी उत्पाद को बेचने के बाद प्राप्त होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 प्रकार के उत्पादों को आप देख रहे हैं, जहाँ एक और क्रीम है और एक और पिज़्ज़ा है। ये क्रीम जो है ये दावा करती है कि ये लोगों को गोरा करती है। तो क्या आपको लगता है कि ये क्रीम लगाने के बाद इंसान गोरा हो सकता है? क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें प्राकृतिक ने दी हैं, कुछ चीज़ें हमारे अंदर जन्मजात हैं। तो कुछ चीज़ें हम क्या इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से बदल सकते हैं? अगर हम काला हैं तो क्या हम गोरा हो सकते हैं? तो इस पे आपको सोचना होगा कि अगर आप किसी क्रीम को ले रहे हैं, अगर वो क्रीम ये दावा करती है कि आप 7 दिन में गोरे हो सकते हैं, तो क्या ये दावा सत्य हो रहा है? इसकी जांच आपको करनी होगी।
क्योंकि ये आप प्रयोग में ला रहे हैं तो इसकी जांच करके ही इस क्रीम को फिर आप प्रयोग में ला सकते हैं। अगर ये दावा असत्य हो जाता है तो आप उस क्रीम को प्रयोग में नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे क्रीम का मुख्य उद्देश्य धन अर्जन करना है। यहाँ आप गोरे होते हैं 7 दिन में या नहीं होते, इससे उसका कोई ही मतलब नहीं बनता है। तो विज्ञापन में जो आप सामाजिक मूल्य देख रहे हैं कि हम लोगों को गोरा कर रहे हैं, ये क्रीम दावा कर रही है, लेकिन क्या आप गोरे हो रहे हैं? क्या आपने कभी 7 दिन का ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है? आपने ये ट्राई करके देखा है कि जो क्रीम दावा कर रही है कि आप 7 दिन में गोरे हो जाएंगे, तो आप गोरे हुए हैं? नहीं ना। उसी प्रकार हम एक और चित्र की तरफ चलते हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों के खाद्य पदार्थ के रूप में है, जिसे हम पिज़्ज़ा कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी सारी सामग्रियों को मिलाकर के बनाया गया है। क्या ये सामग्री आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है या सिर्फ ये एक मुंह के स्वाद के लिए ही बनाया गया है? तो इसका भी विचार आपको करना पड़ेगा। पिज़्ज़ा में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। ये बस स्वाद के लिए हम महीने में 1 से 2 बार तो खा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे डेली के जीवन में अपने खाने के भोजन के रूप में अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। लेकिन यहाँ पिज़्ज़ा को बेचने का भी उद्देश्य यही है कि उन्हें धन अर्जन करना है। यहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि आपको इससे क्या लाभ हो रहा है। यहाँ जो विज्ञापन करता है, जो इस पिज़्ज़ा को बेच रहा है, उसे ये सिर्फ दिखाई दे रहा है कि वो इस पिज़्ज़ा को बेच करके कितने धन कमा सकता है। उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं कि जो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखे हैं, अब ये प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं, ये उत्पाद बनते कैसे हैं, ये चिंतन आपके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कि इतने सारे विज्ञापन आते हैं। कभी हम टेलीविज़न पे देखते हैं, अब तो मोबाइल फ़ोन भी हम जब चलाते हैं तो उसमें एक बार विज्ञापन ज़रूर होता है। कोई भी अगर हम प्रोग्राम हो या फिर कोई साइट अगर हम चलाते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो वहाँ एक विज्ञापन ज़रूर आता है। यहाँ तक कि YouTube पे भी आप अगर कोई फिल्म देख रहे हैं या किसी विषय को सुन रहे हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे कि विज्ञापन आता है। तो मन में एक ज़रूर बात आती होगी कि आखिर यह विज्ञापन बनता कैसे है। तो चलिए एक चित्र के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करूँगी कि ये विज्ञापन कैसे बनता है। नए प्रोडक्ट को बाज़ार में लाना है, फेयर एंड केयर क्रीम। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक क्रीम है जिसका विज्ञापन बनाना है। तो इसके लिए जो विज्ञापन करता है वो सोचते हैं कि विज्ञापन कैसा हो, इसमें खास क्या बात हो, अन्य क्रीम से ये कैसे अलग दिखे, इससे त्वचा की नमी भी बनी रहे और मिट्टी और धूप से भी बचाव हो। लड़के और लड़कियां दोनों ही इसका उपयोग कर सके। यदि हम चाहते हैं कि युवा इसे खरीदे तो हमें इसे किसी न किसी फिल्मी टीवी कलाकार को जोड़ना होगा। इस चर्चा के बाद क्रीम बनाने वाली कंपनी ने विज्ञापन तैयार करने के लिए एक अन्य कंपनी को काम सौंप दिया। उन्होंने यह बात समझकर गीत तैयार किया, एक छोटी फिल्म बनाई और पोस्टर भी तैयार किया। फिर कुछ लोगों को दिखाकर उनकी प्रतिक्रिया ली गई और उसमें सुधार किया गया। इसके बाद टीवी, पोस्टर, रेडियो पर यह विज्ञापन दिया गया और बाज़ार में यह बिकने लगा। तो यहाँ पे जो हम विज्ञापन देख रहे हैं वो एक छोटी सी क्रीम की है कि इस क्रीम के विज्ञापन के लिए सबसे पहले तो विज्ञापनकर्ता ने ये सोचा कि हम इस क्रीम को किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इस क्रीम के गुणों को हमें दिखाना है। तो वैसे लोगों को चयनित किया गया जो कि समाज में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित थे, प्रसिद्ध थे, जिनको लोग जानते थे। तो विज्ञापन बनाने में सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को रखा जाता है जिनको लोग पहचानते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि फिल्म स्टार जो होते हैं वो अगर किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसका हम उपयोग बहुत जल्दी करने लगते हैं। हमें लगता है कि जिस तरह से वो फिल्म स्टार उस क्रीम को लगा करके गोरा हो रहा है वैसे हम भी गोरे हो जाएंगे, या फिर अगर किसी खाद्य पदार्थ को खाकर वो ताकतवर हो रहा है तो हम भी हो जाएंगे। नहीं,
यहाँ हमें बार बार मैं वही कह रही हूँ कि आपको उस उत्पादक जो पदार्थ है उसकी गुणवत्ता को देखना होगा, उसकी सामग्रियों को देखना होगा, उसकी जो मेन गुण है उसको परखना होगा कि क्या ये क्रीम, क्या ये खाद्य पदार्थ मेरे लिए सही है। हम सिर्फ एक कलाकार को देख करके उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, ये कहाँ तक सही है। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है हमें कि हम किसी कलाकार के द्वारा दिखाए गए ब्रांड को ही क्यों चुनते हैं। क्यों नहीं हम अपने आसपास में जो बिक रही चीज़ें हैं, जो लोग अपने हाथों से बना करके बेच रहे हैं, उन चीज़ों को क्यों नहीं लेना पसंद करते हैं। क्यों हम फिल्मी दुनिया के लोगों के ही सामग्रियों को ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा कि हम विज्ञापन के आधार पे चीज़ों का चयन करें या फिर चीज़ों की गुणवत्ता के आधार पे उस उत्पाद का चयन करें। उसके बाद हम आते हैं विज्ञापन तो कैसे बनता है, इसकी जानकारी आपको मिल गई। अब विज्ञापन का लोकतंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र पे भी पड़ता है, जो कि कभी कभी सहायता भी प्रदान करती है, यानी लोगों को प्रभावित भी करती है, लोगों को जागरूक भी करती है। यहाँ मैं आपके साथ एक चित्र साझा कर रही हूँ। यहाँ आप दो प्रकार के चित्र देख रहे हैं। पहला जो चित्र है वो है पोलियो वैक्सीनेशन से संबंधित और दूसरा चित्र है रक्तदान महादान। पोलियो जो है ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, इससे हर छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाता है। तो बच्चे इस जो बीमारी है इससे ग्रसित ना हो, इसके लिए पोलियो की जो खुराक होती है उसका अभियान चलाया जाता है। तो हर बच्चों को चिन्हित करना संभव नहीं है, तो इसके लिए सरकार द्वारा विज्ञापन निकाले जाते हैं जिसमें कि यह प्रदर्शित किया जाता है कि पोलियो की दवा और पोलियो की खुराक हर 2 साल के बच्चे को लेनी है। तो पोलियो की दवा हर बच्चे तक पहुँचे, इसके लिए विज्ञापनों में इसे दिखाया जाता है कि पोलियो का अभियान चलाया जा रहा है और आप अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएं। तो विज्ञापन कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लोकहित में भी बहुत सहायता प्रदान करता है। दूसरी ओर हम रक्तदान के बारे में देख रहे हैं, तो रक्तदान महादान होता है, यह किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। तो ये विज्ञापन भी, इसके माध्यम से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रक्त की ज़रूरत होती है, समय पे उन्हें रक्त नहीं मिल पाता है, सरकारी अस्पतालों में रक्त की कमी हो जाती है। तो विज्ञापन के माध्यम से भी हम रक्तदान के बारे में जान पाते हैं, जाकर के समय पर किसी मरीज़ की जान बचा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ विज्ञापन ऐसे हैं जो कि हमारे लोकतंत्र के लोकहित के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन दूसरी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे गरीब भाइयों बहनों के लिए बहुत ही दयनीय है। जैसे कि हम कोई भी विज्ञापन देख करके, किसी भी अभिनेत्री को देख करके प्रोडक्ट्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन वही जब हमारे आसपास के लोग किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और उन्हें बेचते हैं तो हम उन्हें नहीं खरीदना पसंद करते हैं। इसके लिए आपको सोचना होगा। सत्तू की एक पैकेट और सत्तू की खुली हुई सामग्री, ये दोनों को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। जो सत्तू हमें पैकेट में दिखती है उसे देख करके हमें ये लगता है कि ये सत्तू क्वालिटी में बहुत अच्छी होगी, और वही जब खुली हुई सत्तू हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो पैकेट में नहीं है, ये अच्छी नहीं होगी। लेकिन क्या हम इसके पीछे, इसके अंदर जो उसकी गुण है उसको कभी देखने की कोशिश किए हैं, उसकी जानकारी लेने की कोशिश किए हैं? नहीं। खुली हुई सत्तू भी हो सकती है कि बहुत अच्छे से धो करके उसे घर में ही पीसा गया हो, बहुत अच्छे तरीके से उसे साफ़ किया गया हो। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी होगी कि क्या हम एक ब्रांड के आधार पर चीज़ों का चयन करें या फिर अपने विवेक के आधार पर या उत्पादक के गुण के आधार पर किसी वस्तु का चयन करें। तो आशा करती हूँ कि आप किसी भी वस्तु को जब भी खरीदेंगे तो सिर्फ विज्ञापन और ब्रांड के आधार पे नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता के आधार पे उसका चयन करेंगे और ये ज़रूर विचार करेंगे कि क्या वो सामग्री आपके शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों के लिए लाभदायक है या नहीं है। तो इसी आशा के साथ मैं
मैं यहाँ पे इस पाठ का समापन करती हूँ। धन्यवाद।